हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के आधार पे ही हम इसे सत्यापित करेंगे, प्रूव करेंगे, देखेंगे कि भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब कोल्ड ड्रिंक खोली जाती है तो उसके अंदर से एकदम गैस क्यों बाहर निकलती है। तो देखिए, समझे इसे बेसिक से। पहली बात, हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हर जगह मौजूद हैं। यानी गैस जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस हर जगह पे मौजूद है, हमें दिखती नहीं है। अब एग्जाम्पल लो, हमारे पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, मान लो ये कोई बोतल है हमारे पास। तो सवाल ये है, क्या इस बोतल के अंदर भी, ये खाली बोतल है, क्या इस खाली बोतल के अंदर भी गैस के अणु हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं? आंसर है यस, इस खाली बोतल के अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बोतल के अंदर हमने कोल्ड ड्रिंक ली, यानी कोई द्रव लिया और द्रव इसके अंदर भर दिया। ठीक है भाई, अब इस द्रव को हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर भर देते हैं और भरने के बाद अब ये जो गैस है, ये गैस तो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस गैस के मॉलिक्यूल को इस द्रव में विलय करने के लिए, यानी इसमें घोलने के लिए हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे कुछ ऐसा देखा होगा, इस तरीके से। अब जब इस बोतल में ऊपर से दाब लगाया जाता है, मैंने बताया इस खाली बोतल में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के अणु होते हैं, और इसमें जब द्रव डाल दिया जाता है, द्रव भरा जाता है, तो इस द्रव में इन गैस को हमें विलय करना है। तो विलय करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। जब प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये इस द्रव में आकर के घुल जाते हैं, यानी कि विलय हो जाते हैं। और जब कोल्ड ड्रिंक खोली जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक खोलने के बाद जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो ये वापस से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो बुलबुले के फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक से गैस निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ही हम हेनरी के नियम को समझेंगे। अब सवाल ये है कि इस द्रव के अंदर हमें क्या घोलना था? गैस को घोलना था। गैस को, इस द्रव के अंदर हमें गैस को विलय करना था। अब सवाल ये है, ये तो पता चल गया कि इस द्रव में अगर हमें किसी गैस को विलय करना है यानी घोलना है, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस गैस को इस द्रव में विलय करने के लिए कितना दाब लगाना पड़ेगा? अगर हमें इस गैस को इस द्रव में विलय करना है तो कितना विलय करने के लिए कितना दाब लगाना पड़ेगा? तो हेनरी ने बताया कि जितना ज्यादा आप गैस को द्रव में विलय करोगे, उतना ज्यादा ही आपको दाब लगाना पड़ेगा। यानी कि जितने अनुपात में तुम गैस द्रव में विलय करोगे, उतने ही अनुपात में इस पे दाब लगाना पड़ेगा। यानी कि ये दाब जो है बिल्कुल समान अनुपात में लगाना पड़ेगा, यानी कि ये समानुपाती है। यानी क्या हुआ हेनरी का नियम? मतलब ये हुआ कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता है, किसी गैस को आपको द्रव में विलय करना है, तो कितना विलय होगी कि भाई जितना उस पर गैस पे दाब लगाओगे, यानी कि वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम यही है कि स्थिर ताप पर, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब गैस की द्रव में विलयता को हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं और दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं हम प्रेशर यानी P से, तो m समानुपाती P। इस निशान को हटाएंगे तो m बराबर आ जाएगा KHP। यही हेनरी का नियम है। ठीक है भाई, हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी m समानुपाती P। इस निशान को हटाएंगे, बराबर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KHP। ठीक है, जहाँ KH का मतलब क्या है? KH बराबर है हेनरी नियतांक। KH का मतलब है हेनरी नियतांक। अब ध्यान रखें, KH का मान जितना कम होगा, अब कोल्ड ड्रिंक में ऑक्सीजन नहीं घुलती इतनी अमाउंट में। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, ऑक्सीजन नहीं घुलती। क्यों? तो आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंटली डाटा थे, उसके अनुसार देखा गया कि CO2 के लिए कि जो हेनरी नियतांक का मान है यानी KH का मान है वो कम होता है और ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होता है। तो ये देखा गया कि जितना KH का मान कम होगा वो गैस ज्यादा घुलेगी किसी भी द्रव के अंदर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल अगर पेपर में आएगा तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल के अंदर आप बताओगे, जैसे हेनरी के नियम का एग्जाम्पल या अनुप्रयोग क्या है कि सोडा वाटर में या कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी द्रव में गैस को घोलने के लिए उस पर उतना ही ज्यादा दाब लगाया जाता है। यही इसका एग्जाम्पल है, अनुप्रयोग है।